आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, चूँकि मैं अपने प्लेस से दूर हूँ, यानी कि अपने बोर्ड के साथ नहीं हूँ, तो कुछ दिनों तक जो है हम हमारा यूपीएससी गाइडेंस का क्लास ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र मत करें, हम जो भी बातें करेंगे बिल्कुल सटीक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, उस पर बातें कर रहे हैं और बातें करते-करते हम 4th पॉइंट पर आ गए थे, जिसमें हम ये देख रहे थे कि ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग का क्या रोल है इस स्किल को डेवलप करने में। और उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन को कर चुके थे यार, और अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर कि प्रैक्टिकल थिंकिंग आप कैसे करेंगे और इसकी मदद से वो जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है वो कैसे डेवलप हो पाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम चीज़ों को दूर से देख रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो उसका जो है हम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हम दूर से चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात है, तो ये है क्या प्रैक्टिकल। अब आपने जो भी पढ़ रखा है, जो भी ऑब्ज़र्व कर रखा है, इस पर अब आपको प्रैक्टिकली मीन्स अपने आप को उसमें शामिल करके फिर चीज़ों को पर सोचना है। तो अब जो है आप पर प्रभाव पड़ेगा। प्रैक्टिकल थिंकिंग में ये आपको करना होता है। तो इसकी जो शुरुआत है, 2 स्टेजेस में आपको इस पर काम करना होगा, तब जाके आप जो है इस चीज़ को सीख भी पाएँगे। और ये जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो जैसे प्रीलिम्स की को देख लें तो यूपीएससी ने, आप जानते हैं कि 2023 से पैटर्न चेंज कर दिया है। अब वो ऑप्शन में देखिए कैसे ऑप्शंस देता है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन और स्टेटमेंट्स वाले। तो पहले एक पावर यूज़ हुआ करता था, पावर ऑफ एलिमिनेशन। आप जानते हैं कि पावर ऑफ एलिमिनेशन की मदद से कोई एक स्टेटमेंट आपको पता है कि अगर ये नहीं होगा तो उसको ऑप्शन में ढूँढ के बाकी सबको छाँट दीजिए, आपका उससे काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, पावर ऑफ एलिमिनेशन का आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, कोई यूज़ नहीं है उसका। सच कहूँ तो अब जो यूज़ है मेनली वो इस प्रैक्टिकल थिंकिंग का है। और अगर इसको आपने डेवलप कर लिया, तो मेंस और इंटरव्यू का तो क्या ही कहना, वहाँ पे तो बहुत मदद आपको मिलेगी ही इससे। ले जबकि उस उनके पैटर्न चेंज नहीं हुए हैं, वो ऑलमोस्ट पहले की तरह है, मीन्स क्वेश्चंस के लेवल्स अलग-अलग आ रहे हैं, लेकिन वो अभी उस पैटर्न पे है। लेकिन प्रीलिम्स का जो ये पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, इसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। वो कैसे होगा, एक एग्ज़ाम्पल को लेकर हम बात भी करेंगे। सच कहूँ तो मान लीजिए 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं। मैं रिसर्च के बेस पे, क्रिटिकल एनालिसिस के बेस पर कह रहा हूँ, 2023 के मैंने डीप रिसर्च और एनालिसिस की है। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस प्रैक्टिकल थिंकिंग को अगर आपने अच्छे से डेवलप कर लिया, सही लेवल का जो इसका टॉप लेवल हो सकता है, तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस प्रैक्टिकल थिंकिंग के बेस पर कर पाएँगे। आप सोचेंगे 1 से कैसे होगा? जहाँ तक बात है प्रैक्टिकल थिंकिंग की, तो जिसमें देखिए इसमें स्टडी और ऑब्जर्वेशन दोनों पहले से शामिल होता है, वो चीज़ें आप कर चुके हैं। तो ये दोनों और साथ में प्रैक्टिकल थिंकिंग, तो ये एक तरह से ट्रिपल एक्शन है। तीनों मिलकर एक साथ प्रैक्टिकल थिंकिंग में काम करते हैं। स्टार्ट आपको इसको ऐसे करना है कि पहले जैसे मैं बात करता हूँ, किसी भी चीज़ को खुद पर पहले अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल थिंकिंग को खुद पर कैसे अप्लाई करेंगे और फिर उसको अपनी पढ़ाई की चीज़ों पर कैसे अप्लाई करेंगे।
पहले स्टेज में आप खुद पर अप्लाई कीजिए, जैसा कि मैंने कहा इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो आपको ऐसे चीज़ों को लेना है जिसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूटीन बनाते होंगे, ठीक है? आपने रूटीन बना लिया कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये, जो कि 2-4 दिन से ज़्यादा निभते नहीं हैं, वो भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। जो भी इस तरीके के रूटीन बनाते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक, वो एग्ज़ैक्टली जो है मुश्किल से 1 दिन भी नहीं निभते सच में कहूँ तो। वो शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं, जिस तरीके का बर्डन बन जाता है। तो आप 2 काम करिए, आप ऐसा रूटीन बनाते होंगे अगर और इसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते होंगे, तो वो टूटते होंगे। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, इस पर प्रैक्टिकल थिंकिंग करिए। आपने ऐसा किया हुआ है, वो टूटा हुआ है, उसका प्रभाव आप पर पड़ा है, मेंटली, फिज़िकली जैसा भी पड़ा हो, इमोशनली जो भी हो। आप सोचने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग करिए कि ऐसा क्यों हुआ सबसे पहले? ऐसा क्यों हुआ कि मैंने जो रूटीन बनाया, उसको मैं फ़ॉलो नहीं कर सका? और ऐसा मैं क्या कर सकता था या क्या कर सकती थी कि मैं उसको फ़ॉलो कर पाता? इस पर प्रैक्टिकली सोचिए आप कि कहीं मेरा ध्यान सिर्फ़ इस चीज़ पर नहीं था कि मुझे पढ़ना है 15-20 घंटे और मैंने रूटीन बना लिया, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो मैंने नहीं लिए। फिर मैंने उस रूटीन को किस बेस पर लिया था, उतना बड़ा चैलेंज किस बेस पर लिया था? इस बेस पर कि मैंने कसम खा रखी है कि मुझे आईएएस बनना है, कि या फिर मेरा कसम है कि मैं इस रूटीन को तो निभा के रहूँगा, आज से निभाऊँगा, कल से निभाऊँगा। क्या इस बेस पर आपने अपना रूटीन बनाया था, या फिर आपने इस बेस पर बनाया था कि ये मेरा रूटीन है, ये मैं अपने पावर्स को जानता हूँ, मैं इतने बजे उठ सकता हूँ, इतने बजे ऐसे-ऐसे पढ़ सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ। मीन्स आपको अपनी क्षमताओं का पता है, उसकी एनालिसिस आपने कर रखी है, तो आपका जो एक्शन करने का पावर है, उस एक्शन के बेस पर आपने वो रूटीन लिया है। तो इस पर आप प्रैक्टिकल थिंकिंग करिए। अब होगा क्या, ये तो मैंने एक बात की। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ध्यान है, वो सही जगह पर है या नहीं है। अब मान लीजिए एक चीज़ में आपने खुद पर अप्लाई कर लिया, अब उसके आपको फ़ायदे मिलने शुरू होंगे, क्योंकि अब आपका ध्यान इस चीज़ से क्या होगा कि सही जगह आ जाएगा। अब आप उन रियल फैक्टर्स को तलाश करेंगे, जिससे रूटीन एक तो सही बनाई जा सके और फिर निभाई जा सके। अभी तक आप इमेजिनेटिव फैक्टर्स पर काम कर रहे, तो ये इससे काफ़ी सारी सच्चाइयाँ की परतें खुलेंगी। अब ये करने के बाद अब क्या है कि मान लीजिए आप फिर अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आइए कि आपने कोई चीज़ पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक कोई भी पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी मान लीजिए एक टॉपिक है, वो आपने पढ़ा। ऐसे टॉपिक्स ही पढ़ते हैं हम जितने भी सिलेबस में, तो कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी आपने पढ़ा। अब इस पर प्रैक्टिकल थिंकिंग कैसे होगी? अब देखिए कि फूड सिक्योरिटी में क्या है, फूड सिक्योरिटी होता क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, क्या किया जाना चाहिए और जिससे ये जो है फुलफ़िल किया जा सके। तो इस पर आपको अब प्रैक्टिकली थिंक करना है कि पहले तो फूड सिक्योरिटी की मान लीजिए आप कोई भी एक फैमिली उठा लीजिए या अपनी फैमिली उठा लीजिए। आपकी एक पोजीशन होगी, आप अपने आस-पास गरीब को देखते होंगे, अपने से हाई लेवल को देखते होंगे, तीनों को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए कि फूड सिक्योरिटी के मायने तीनों लेवल पे अलग-अलग होंगे, ठीक है? इन तीनों को एक गरीब का लेके सोचिए कि वहाँ फूड सिक्योरिटी उनके लिए क्या है, क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या किया गया है, क्या किया जाना चाहिए कि उनकी फूड सिक्योरिटी कि प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ ख़त्म होगी, वो कैसे होगा? फिर अपने लेवल पे अपने फैमिली को लेके सोचिए, फिर एक हाई लेवल को लेके सोचिए, इनको मिक्स करिए आपस में, तब देखेंगे आप कि आप जो प्रैक्टिकली और ये इसमें जो है आप रियल एग्ज़ाम्पल्स लें, अपने आस-पास का कोई सोच लें या आपके कलीग्स में कोई बहुत गरीब होंगे, कोई मीडियम लेवल के होंगे, कोई हाई लेवल का आप जानते होंगे किसी को। ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स चुनिए, कनेक्ट करिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो टॉपिक है, वो इतने बेटर तरीके से प्रिपेयर होगा। अब आप उस पर प्रैक्टिकली सोच पाएँगे
कि अच्छा जब ये सिचुएशन आई आई थी तो ये किया गया था, ये सिचुएशन आई थी तो ये किया गया था, ये सिचुएशन आएगी तो ये किया जाना चाहिए। अब आप रियलिटी में चीज़ों को देख पाएंगे, और ये जो स्किल जब आप डेवलप कर लेंगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग, दिस इज़ एन अमेजिंग स्किल। आप में एक ऐसी अद्भुत क्षमता आएगी कि मान लीजिए जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, अब आप देखेंगे यूपीएससी तो पूछता ही है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें ये आपकी इतनी मदद करेगा, इतनी मदद करेगा कि जो मान लीजिए प्रीलिम्स के ऑप्शंस होते हैं उन पे आप बहुत इजीली सही आंसर तक पहुंच पाएंगे सोच सोच कर। आपको नहीं भी आता रहेगा ना, तब भी आप आंसर ढूंढ लेंगे इसकी मदद से। मेंस की बात करें तो वहाँ आंसर राइटिंग के लिए अगर अद्भुत अद्भुत कंटेंट्स आपके पास अच्छे अच्छे आ जाएंगे आपके दिमाग से में। और इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ तो इसी का सारा खेल ही है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, वो आप ही को चेक करते हैं तो आप अपने आप को प्रैक्टिकली चेक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine। 4 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, पूछा इनमें से कौन सा है जो सफ़र कर रहा है, जो मुश्किल में है, किस चीज़ से। वहाँ पे डेकेड से, कई दशकों से आप लोगों में झगड़े हो रहे हैं, कई दशकों से वहाँ पे फूड शॉर्टेज है, फूड खाने की प्रॉब्लम है, और वो रिसेंट में न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर एक बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था, फेमाइन आ गया था। इसके 4 ऑप्शंस हैं, एंगोला, कोस्टा रिका, इक्वाडोर और सोमालिया। अब मान लीजिए आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको पता है कैसे की जाती है, तो अब होगा क्या। एंगोला और कोस्टा रिका की बात करें तो ये दोनों जगह जो है, आप देखें ये एंगोला जो है आपका, ये आपको वेस्टर्न साइड में सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है, जो कि ग्रीन रीजन है और वहाँ पे अच्छी खासी पानी पड़ती है। अब आप प्रैक्टिकली थिंक करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे ज़्यादा पानी पड़ेगी वहाँ पे तो अच्छे से खेती की जा सकती है, और अच्छे से अगर खेती की जाएगी तो इतना लंबा फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, इतना भयंकर अकाल तो नहीं आ सकता, लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे फसल अच्छी उगेगी, तो आप इसको छांट लेंगे। कोस्टा रिका और इक्वाडोर, ये सेंट्रल अमेरिका बिल्कुल समुद्र के किनारे है जहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स, बहुत पानी पड़ता है यहाँ। फिर सोचेंगे आप यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है इस तरह का अकाल और फूड शॉर्टेज। लास्ट में है सोमालिया। अब सोमालिया अक्सर चर्चे में रहता है समुद्री डाकू को लेकर। अब आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि लोग डाकू कब बनते हैं। जैसे आप खुद पर अप्लाई कर लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास खाने को कुछ नहीं है या फिर आपके पास कोई चीज़ नहीं है लेकिन पेट तो भरना है, तो आप क्या करेंगे, चोरी डकैती करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा डकैत सोमालिया में कब से हैं और हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंडिया के लिए भी और दूसरे देशों के लिए, तो क्यों करते होंगे। जरूर उनको खाने पीने की दिक्कत होगी, तब तो शौक से कौन डाकू बनता है, शौक से कौन चोरी करता है, मजबूरी में किया जाता है। तो आप कनेक्ट कर लेंगे, ये है प्रैक्टिकल थिंकिंग। देखिए आप आराम से आपने आंसर निकाल लिया कि सोमालिया आंसर होगा। इस तरीके से कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग करना है और इससे आपकी वो क्रिटिकल एनालिसिस करने की स्किल भी डेवलप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और आगे बातें करेंगे। अभी हमें और बातें करनी है क्रिटिकल एनालिसिस स्किल पर। इसको ऐसा डेवलप करना है कि ये जो हाईएस्ट स्किल है यूपीएससी जो डिमांड करता है इसकी, वो हम सबसे बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें और हमें इस एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।